बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नमाज तवस्सुल। दोस्तों, जुमला या अमाल खैर के लिए एहतमाम और तकल्लुफ़ करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इसमें जितना तकल्लुफ़ किया जाए इतनी ज़्यादा अफादियत होती है। मसलन एक आदमी नींद से उठता है और दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम करता है और 2 रकात नमाज सुबह पढ़ लेता है। ना पढ़ने से अगरचा ये बेहतर है कि इससे आदमी भी नमाजों की फहरिस्त से बाहर हो जाएगा, मगर नमाज की हकीकी और आला दर्जों को न पा सकेगा और अहदाफ सलवात का हसूल न होगा। इसके मुकाबले में कोई शख्स सुबह को उठता है, नमाज के लिए मखसूस लिबास पहनता है, वुज़ू करके या गुस्ल करके लिबास पर खुशबू लगाकर जाए नमाज को एहतराम से बिछाता है, यानी तकल्लुफ़ करता है, और बड़े खशू व खसू से यकसुई और हजूर कल्ब से नमाज अदा करता है, तो इसकी अफादियत पहली वाली नमाज से 1000 गुना ज़्यादा होगी। अब देखिए, नमाज तवस्सुल के लिए हमें एहतमाम क्या करना है। नंबर 1, इस नमाज का एहतमाम बुध की रात से करना है, यानी मंगल के दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, क्योंकि इस नमाज को कम अज़ कम 3 रातें पढ़ना ज़रूरी है। और इस तरह तीसरी रात शब जुमा होगी, जो सईदतुल लयाली है, यानी जुमला रातों की सरदार है। और इस रात और दिन में हर इंसान अपने वारिस ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ का मेहमान होता है, और शब जुम्मा और रोज़ जुम्मा हमारे वारिस ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ से मखसूस है। नंबर 2, बाज़ लोग मंगल, बुध, जुमरात और जुम्मा इन 4 दिनों में रोज़ा भी रख लेते हैं, जिससे इसकी अफादियत बढ़ जाती है और कामयाबी के इम्कान बढ़ जाते हैं। नंबर 3, अमाल मखसूस बा इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के लिए एक लिबास मखसूस करना चाहिए। सादा काटन का लिबास हो, और अगर खदर का लिबास हो तो बेहतर है। रंग भी सफ़ेद है तो बेहतर है, और इसे माल मखमस यानी ऐसे पैसों से लिया जाए जिसका खुम्स व ज़कात अदा हो और जिस रकम का हसूल शरी तरह से दुरुस्त हो। और फ़ा के वसीयत नामों को पढ़ते हैं तो लिखा होता है, हमारे कफन के ऊपर हमारी फ़लाँ अबाल डालना। इसकी वजह यह है कि इस अबा के साथ हमने 40 साल नमाज शब अदा की है, यानी एक मखसूस लिबास को वो 40 साल तक इबादत का साथी और गवाह बनाकर रखते हैं। इबादत के लिए ऊपर करने की चादर का रंग स्याह हो तो बेहतर है। जिस रात नमाज तवस्सुल शुरू करना हो, इससे पहले इस लिबास को अपने हाथों से ताहिर करें, यानी पहले साबन वगैरह से धोकर फिर साबन को अच्छी तरह निकाल दें। फिर 3 मरतबा इस पर इस तरह पानी बहाएं कि इसके हर रेशे पर पानी जारी हो जाए। इस तरह ताहिर करके इसे खुश्क कर लें। इसके बाद इसे खुशबू वगैरह लगा दें। आजकल खुशबू के लिए परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें अल्कोहल यानी शराब होती है। ये निजस हैं, कोई देसी तर्ज की खुशबू लगाएं। नंबर 4, मुसल्ला या जाए नमाज, जिसे सजादा इबादत भी कहते हैं, इनमें से जो इबादत के लिए रखें इसे भी ताहिर कर लें, जैसे लिबास को ताहिर किया था। नंबर 5, इस नमाज में तस्बीह की ज़रूरत भी होती है, इसलिए खाके शफा की तस्बीह हो तो बेहतर है, या कोई दीगर तस्बीह हो तो कोई हर्ज नहीं, इसे भी ताहिर कर लें। मंसूबात इबादत की हुर्मत करना बहुत ज़रूरी होता है। तस्बीह चाहे कोई भी हो, इसे खड़े खड़े मुसल्ले पर नहीं फेंकना चाहिए। मुसल्ला और जाए नमाज को अदब और एहतराम से उठा कर रखना चाहिए। जो शख्स इबादत से वाबस्ता चीज़ों का एहतराम नहीं करता, इसके लिए इबादत के असल मकसद का हसूल नामुमकिन हो जाता है। ये बात याद रखें, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। नंबर 6, इन 3 दिनों में लज़ाइज से बचना चाहिए। पुरतकल्लुफ़ ग़िज़ा, लजीज़ खाने, लजीज़ मशरूबात, फ़राइज़ अज़वाजी से भी परहेज़ करना चाहिए। जिन आँखों से ज़ियारत हबीब हकीकी शहनशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ करना चाहते हैं, इन आँखों की हिफाजत करें। टीवी, VCR वगैरह से निगाहों को निजस न करें। हर बुरी निगाह से बचना ज़रूरी है। ग़िज़ा के मामले में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जौ की रोटी और नमक खाकर हमें सिखा दिया कि नान जोएं से इबादत की अफादियत बढ़ जाती है और मुर्गन ग़िज़ाओं से कम हो जाती है। इसलिए सिलसिला नमाज तवस्सुल में हमें सुन्नत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अमल करना चाहिए। नंबर 7, जब बुध की रात हो जाए तो फिर आधी रात के बाद तकरीबन 12:30 बजे के बाद उठकर पहले वुज़ू करें, फिर गुस्ल तरतीबी या इर्तमासी जो भी कर सकें गुस्ल करें, और दौरान गुस्ल व वुज़ू सलवात कामला का विर्द जारी रखें, और बाद गुस्ल वो पाकीज़ा लिबास पहन लें। अगर तौलिया वगैरह इस्तेमाल करना हो तो इससे भी दिन को ताहिर करके लिबास के साथ रख दें। गुस्ल के दौरान ये दुआ भी करें, अल्लाहुम्मा अजलनी मिनल तवाबैना
वाजलनी मिनल मुताहिरीन। इसके बाद सलवात कामला पढ़ना है। नंबर 8, नमाज तवसल के लिए ज़रूरी है कि खिलवत और तन्हाई में अदा करें और किसी ऐसी जगह पर अदा न करें जहाँ कोई दीगर आवाज़ यकसुई को तोड़ डाले। दूसरी शर्त यह है कि ज़ेर आसमान पढ़ें, यानी किसी कमरे में अदा न करें, सेन में या घर के किसी कमरे की छत पर अदा करें। नंबर 9, जब मकाम इबादत पर पहुँचे तो मुसल्ला वगैरह को एहतराम से बिछा कर जब इस पर खड़े हों तो फ़ौरन सजदा ताज़ीम बजा लाएँ, क्योंकि अपने बराबर के लोगों को सिर्फ सलाम कह देना काफ़ी होता है, मगर मालिक हकीकी को सलाम नहीं, सजदा बजाय सलाम पेश करना होता है। और इस दौरान में सलवात कामला का विर्द जारी रखें। नंबर 10, जब सजदे में सर रखें तो 70 मरतबा इस तरह इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़ें और फिर नमाज तवसल के लिए खड़े हो जाएं। तरीक़ा नमाज, ये नमाज 2 रकात होती है। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि इस नमाज को तवसल बा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत से अदा करें कि मैं तलब हदायत के लिए अपने वारिस ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ से तवसल करता हूँ, राब्ता और ज़ियारत चाहता हूँ। ये फ़क़रे ज़बान पर अदा नहीं करने होते, दिल में सिर्फ नीयत रखना होती है। तकमील नीयत के बाद अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर के साथ नमाज को शुरू करें। जैसा कि नमाज सुबह को अदा किया जाता है, सबसे पहले सूरह अल-हम्द शुरू करना है। जब इस फ़िक्रे पर पहुँचें तो इस फ़िक्रे को 100 मरतबा दोहराएँ। इसलिए इस नमाज में तस्बीह को दाएँ हाथ में रखना ज़रूरी होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा। इसके बाद जब ये 100 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो फिर आगे मुकम्मल करें, यानी इहदिनस सिरात से लेकर वज़्ज़ालीन तक मुकम्मल करें। इसके बाद सूरह कदर यानी इन्ना ज़लना को 7 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रकू में आ जाएं। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही 7 मरतबा पढ़ें, फिर क़याम में वापस आ जाएं और यहाँ समी अल्लाह व लिमन हम्दा पढ़कर सजदे में चले जाएं और सजदे की तस्बीह को 7 मरतबा अदा करें, यानी सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 7 मरतबा पढ़ें। इस तरह दूसरी रकत में भी पढ़ना है। सूरह अहमद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा पढ़कर मुकम्मल करना है। इसके बाद सूरह कदर पढ़ें या सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इनमें से जो पढ़ें 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद में कनूत का इजाफा करना है, यानी सूरह कदर के बाद दुआ करें और दुआ में दुआ ताजील फ़र्ज यानी अल्लाहुम्मा कुन वली की तलावत करें और आखिर में सलवात कामला या रब्बा मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजल फ़रज आले मोहम्मद आखिर तक 40 मरतबा अदा करें। इसके बाद पहली रकत की तरह इस रकत को मुकम्मल करें। तशहद और सलाम को फ़ौरन बाद सजदे में चले जाएं। अब यूँ समझें कि आप बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में पहुँच चुके हैं। सजदे में जाने के बाद फ़ौरन एक सांस में जितनी मरतबा इस्तग़फ़ार कर सकें कर लें। इसके बाद इस तरह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। ऐ मेरे शहनशाह, मेरी रग गर्दन के मालिक, ऐ मेरे जान व माल, इज़्ज़त व नामूस व दीन व दुनिया के मालिक, मैं आपका अब्द ममलूक हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी मासियत और गुनाहों में गुजरी है। मैं जुमला गुनाहों का इकरार करता हूँ कि मैं मुजरम हूँ। जब इस मकाम पर पहुँचे तो अपने जितने गुनाह याद आ सकें एक एक को बयान करें। गिरिया उजारी से माफ़ी तलब करना है। इसके बाद अर्ज़ करें, ऐ मेरी हर चीज़ के मालिक, जो गुनाह मुझे याद नहीं वो आपको तो मालूम है, तो मैं इनका भी इकरार करता हूँ कि मैंने वो गुनाह भी किए हैं, मगर आपके दर अक़दस के सिवा कहीं से भी माफ़ी नहीं मिल सकती। आप माफ़ फरमाएंगे तो खालिक भी दरगुजर फरमाएगा। मेरे पास जो कुछ है ये मेरा नहीं, इसके मालिक आप हैं। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पास जो कुछ है इसमें से क्या मुझ पर हलाल है क्या हराम है। आप मुझे आगाह फरमाएं। मैं आपके हलाल करदा को हलाल मानूंगा, आपके हराम करदा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और आपकी अता करदा तौफीक से आपकी अतात और नुसरत के लिए कमर बस्ता रहूँगा। मुझे आगाह फरमाएं, मैं आपका दीन और आपके जद अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी दीन किससे हासिल करूँ, जिसके बारे में आप इशारा फरमाएंगे मैं इसकी अतात और फरमान को आपकी अतात तस्वर करूँगा। हाँ, अगर आपने मेरी हदायत ना फरमाई और मुझे ज़ियारत करवा के मेरी रहनुमाई ना फरमाई तो फिर बरोज़े क़यामत मैं किसी चीज़ का जवाब दे ना हूँगा। फिर अर्ज़ करें, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, मुझ पर करम करें, मुझ बदकिरदार को अब्दी हलाकत से बचाएं। इबलीस हमारी गर्दनों पर सवार हो चुका है, नफ्स हमारा ने हमें अपना ग़ुलाम बना लिया है। दोस्त के लिबास में हर तरफ दुश्मन दीन मौजूद हैं।
मेरी गुमराही यकीनी है। जब तक आप निजात न बख्शेंगे मैं इस तारीक रात में हलाकत से नहीं बच सकता जब तक आप न बचाएं। ये ज़रूरी नहीं कि अल्फाज यही हों, ज़रूरी यह है कि जज्बात यही हों और इनमें सच्चाई हो और गिरियोजारी से हसूल मुराद आसान हो जाता है। महबूब हकीकी जितना करम आंसुओं पे फरमाता है किसी चीज़ पर नहीं फरमाता। बाज़ लोग तो इस अमल को 40 दिन तक करते हैं, बाज़ 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में मुराद को पा लेते हैं। बात जज्बात की सदाकत की है। अतात अमर का जज्बा जितना शदीद होगा ज़ियारत का शर्फ इतना ही जल्दी हासिल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये नमाज 40 दिन तक एक ही जगह एक ही वक्त पर अदा की जाती है और कम अज़ कम 3 दिन की हद है। 40 दिन तक अदा करने से ज़रूर मुराद हासिल होती है। जब आप अपना अमल मुकम्मल कर लें तो 313 मरतबा सलवात कामला पढ़कर सजदा शुक्र अदा करें और इसके बाद पाकीज़ा बिस्तर पर सो जाएं और ज़बान पर सलवात कामला का विर्द जारी रखें। जिन अयाम में ये अमल करना है इनमें कोई गैर अखलाकी काम न करें और नमाज तवस्सुल का एहतराम करें ताकि मालिक हकीकी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके वसी मौजूद शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ को यकीन हो जाए कि हम वाकई इसके ज़रूरतमंद हैं, प्यासे हैं। ये अमल करने से आलम ख्वाब में वो पाक ज़ात अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ जिस शख्सियत के लिए फरमा दें इसे मुर्शिद कामल तस्वर करें और इसका हर फरमान अल्लाह का फरमान मानें। दोस्तों अब आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र अल-ज़मान नकवी अल-बुखारी सरकार का। ये मजमून मैंने उनकी किताब इसरार अल-अब्दियात अमली रूहानियात से पेश किया है और इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मज़ीद तफसील के लिए अगर कोई रुजू करना चाहता है तो कर ले। दोस्तों आखिर में अब अपने पाक शहनशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ को दुआ करेंगे। अल अजल या सफ़ीनतल निजात, अल अजल या बलदल अमीन, अल अजल या अमान अल खाइफीन, अल अजल या मुजीबुद दुआ अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।